तो आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, इवन स्टेट पीएससी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, और साथ ही में वो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी लाइक फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो पहली चीज़ पता होना चाहिए कि ये वर्ड को कॉइन किसने किया, इस वर्ड का इस्तेमाल पहली बार किसने किया। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, जो आपका शब्द है, इस वर्ड का इस्तेमाल रोजन ने किया पहली बार। रोजन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन दिस टर्म। बाद में फिर विल्सन ने इसको यूज़ किया, पर इसको हम कोई पूछे आपसे किसने कॉइन किया तो रोजन का नाम आता है। तो आप रोजन का नाम याद रखिएगा। रोजन के बाद फिर इसको विल्सन ने काफ़ी यूज़ किया। तो बायोडाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत सिंपल बन जाता है ना, होती क्या है बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जो आपको बाहर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम दिख रहे हैं, वहाँ पे पाई जाने वाली प्रजातियों में विभिन्नता जो दिखाई देती है आपको, उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। मीन्स किसी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां होती हैं, और इसी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्न। तो सिंपल सा मीनिंग है, आपके इकोसिस्टम में जो अलग अलग स्पीसीज दिखाई देती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लाइक आपको लोयन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहे हैं, डियर दिख रहे हैं, चारों अलग अलग स्पीसीज हैं, तो ये चारों गिनेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ना एक केस और ले लें, आपको टाइगर भी अलग अलग दिखते हैं, लाइक वाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी डिफरेंस है, ये भी डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो आपको अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी दिख सकती है। मैं हिंदी में मेंशन किया हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने को आती है, तो आप एग्जैक्ट ही लिखिएगा। तो सिंपल है, मीन्स कोई आपका इकोसिस्टम हो, स्थलीय, समुद्री या अन्य जलीय, उनमें रहने वाली जीवों के बीच पाए जाने वाली असमानता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मीन्स इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो इस टर्म को कॉइन किया रोजन ने, बायोडाइवर्सिटी ना। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं बायोडाइवर्सिटी। पहला टाइप होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजातीय विविधता। मीन्स जो आपको अलग अलग स्पीसीज दिखाई दे रही है किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। मीन्स अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया, टाइगर है, एलिफेंट है, 2 अलग स्पीसीज हैं लेकिन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वही स्पीसीज डाइवर्सिटी का पार्ट है। लाइक डियर, वोल्फ, रेबिट, जितने भी एक इलाके में रह रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। मीन्स अलग अलग प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या या विविधता जो होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो लाइक टाइगर, एलिफेंट, 2 अलग स्पीसीज फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ये पार्ट हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी का। लाइक सिमिलर सेकंड होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स होता है आनुवांशिक विविधता। ये क्या होता है, मीन्स ये आनुवांशिक विविधता का मतलब है किसी भी प्रजाति में जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स के बदलने से जो विविधता आपको दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। मीन्स जीवों में जीनों की विभिन्नता हो गई, जीन्स अलग अलग हो गए, तो आपको क्या दिखाई देगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका मैंगो की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। मैंगो एक स्पीसीज है, लेकिन मैंगो की वैरायटी बहुत सारी आती है। तो वैरायटी आप जानती होंगे, तो कई सारी वैरायटी, 100+ वैरायटी दिखाई देती है। उसको वजह क्या है, वहाँ पे जीन्स का डिफरेंस है वो एक ही स्पीसीज, लेकिन उसी स्पीसीज के बीच में ही क्या हो गया, अलग अलग डाइवर्सिटी। लाइक टाइगर हमने बात की थी, टाइगर एक स्पीसीज है, लेकिन आपको टाइगर के अलग अलग स्पीसीज दिखाई, टाइगर में भी अलग अलग आपको दिखाई देते हैं, लाइक वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, कैस्पियन टाइगर। तो वो जीन्स में चेंजेस की वजह से बोल सकते हैं। ऐसे राइस की वैरायटी हो गई, तो आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे जीन्स की वजह से एक स्पीसीज कई सारी टाइप की हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी महत्वपूर्ण होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर स्पीसीज में अलग अलग आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी जेनेटिक बेसिस पे, तो उनके सर्वाइवल की रेट बढ़ जाती है।
ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसी स्पीसीज़ में, मीन्स वो एक जैसी नहीं है, सब में अलग अलग जीन्स हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई बीमारी अगर फैली तो सारी स्पीसीज़ ख़त्म नहीं होंगी, कुछ बच जाती हैं। तो इसीलिए इसका महत्व होता है आनुवांशिक विविधता का। आनुवांशिक विविधता के होने से प्रजातियों की बचने की दर जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कोई आपदा आई, कोई बीमारी फैली, कोई कंडीशंस बदली, लाइक क्लाइमेट चेंज भी हुआ, तो कुछ स्पीसीज अडेप्ट कर सकती हैं अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा हमारे जो एशियाटिक लोयंस हैं वो सब गुजरात में हैं, गिर के अंदर, वो कहीं और नहीं है, और उनमें कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं है, वो सारे एक जैसे हैं, तो इसीलिए उन पे खतरा ज़्यादा है। तो हमारे जो पर्यावरणविद होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, उनका ऐसा कहना है कि ऐसा हुआ, कोई बीमारी फैली तो सारे लोयन साथ में साफ हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तो डाइवर्सिटी खासकर जेनेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी से ही आपकी सर्वाइवल जो रेट है वो बढ़ सकती है। तो ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन्स में चेंज होने की वजह से। एक ही स्पीसीज में चेंज आ जाए जीन्स में तो आपको अलग अलग प्रकार की स्पीसीज दिखाई देती हैं। मैंने एग्जांपल दिया मैंगो की अलग अलग वैरायटी। नाउ थर्ड जो होता है आपका वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मीन्स पारिस्थितिक विविधता। तो ये सिंपल है कि जो आपको अलग अलग इकोसिस्टम दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। लाइक आपके यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, तुंद्रा इकोसिस्टम, ताइगा इकोसिस्टम। तो जो अलग अलग आपको इकोसिस्टम दिख रहे हैं वो सारे क्या हो गए, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और भारत में तो अलग अलग प्रकार की आपको ये दिखाई देती है। लाइक हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ भी हैं, रिवर भी है, लेक्स भी है, और आपका टुंड्रा वेजिटेशन भी मिलता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम है। तो इंडिया रिच होता, काफ़ी रिच है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अगर हम बात करें तो ये थी आपकी 3 प्रकार की डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कभी लिखने को आया तो आप लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है तीनों का मीनिंग। नाउ बायोडाइवर्सिटी में आगे जानने से पहले कुछ की टर्म्स आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। कुछ शब्द होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सिंपल होते हैं, पीएससी ने पूछे हैं, पीएससी के दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए और यूपीएससी भी पूछता है। तो 4-5 शब्द होते हैं, आपने सुना भी होगा। लाइक पहला होता है नेटिव स्पीसीज़, स्थानीय प्रजाति हम उसको बोलते हैं, नेटिव स्पीसीज़। तो नेटिव स्पीसीज़ क्या होती है, मीन्स कोई भी ऐसी प्रजाति जो किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में मिलती है प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से किसी एक जगह पे या किसी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाली प्रजाति को हम बोलते हैं स्थानीय प्रजाति। मीन्स कोई एक ऐसी प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से किसी स्थान पे मिलती हो उससे हम बोलते हैं नेटिव। वो प्राकृतिक रूप से मिलती है, मीन्स उसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है, उसको ह्यूमन नहीं लाए, वो वहाँ पे काफ़ी समय से प्राकृतिक रूप से वहीं पे मिली है वो, तो इसको बोलते हैं नेटिव स्पीसीज़। मीन्स स्थानीय प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से किसी स्थान पे मिलती है बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से, मीन्स ह्यूमन वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हुआ, वो प्राकृतिक रूप से वहीं मिलती है और आज भी मिलती है। मैंने एग्जांपल दिया, बंगाल टाइगर इंडिया के नेटिव स्पीसीज़ हैं, वो इंडिया में शुरू से है, उन्हें कोई बाहर से हमारे यहाँ पे लेके नहीं आया, तो वो नेटिव स्पीसीज़ हो गई इंडिया की। तो कोई भी एक ऐसी प्रजाति जो बिना मानव के हस्तक्षेप से प्राकृतिक रूप से किसी जगह पे दिखाई देती है तो उसे हम बोलते हैं नेटिव स्पीसीज़। ये शब्द बड़ा ध्यान से रखना, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो किसी जगह पे मिलती है। लाइक बंगाल टाइगर हमारे यहाँ भी मिलता है तो आपको बांग्लादेश में मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ का भी नेटिव है, वहाँ भी प्राकृतिक रूप से हुआ है, हमारे यहाँ भी प्राकृतिक रूप से हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है। लाइक एक एग्जांपल हो गया हॉर्नबिल, एक बर्ड की प्रजाति है हॉर्नबिल, वो नागालैंड में मिलता है, वो केरल में भी मिलता है, तो वो दोनों का नेटिव है क्योंकि दोनों वहाँ पे प्राकृतिक रूप से है। तो एक स्पीसीज़ कई सारी जगह की नेटिव स्पीसीज़ हो सकती हैं। तो ये था पहला नेटिव स्पीसीज़। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है एंडेमिक स्पीसीज़। तो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, कोई भी ऐसी प्रजाति जो कोई निश्चित स्थान पर ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। तो ये वर्ड को याद रखिएगा, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। कोई ऐसी प्रजाति जो किसी सीमित स्थान पे मिलती है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़।
मीन्स वो स्पीसीज उस एरिया की एंडेमिक है। लाइक वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है लोयन टेल मकाऊ, तो लोयन टेल मकाऊ सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेगा, इसके अलावा वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या हो गया एंडेमिक, क्योंकि वो सीमित स्थान पे मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। ये पॉइंट याद रखिएगा, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ किसी एक जगह पर ही मिलता है एंडेमिक स्पीसीज। ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल हो गया लोयन टेल मकाऊ जो सिर्फ यहाँ पे है। लाइक मैंने एग्जाम्पल है संगाई डियर, तो संगाई डियर सिर्फ आपका लोकटक लेक पे जो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है मणिपुर, वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो वहाँ का वो एंडेमिक हो गया। लाइक हंगूल, जो आपको, हंगूल भी एक डियर की स्पीसीज है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलेगी, तो वो वहाँ का एंडेमिक हो गया। तो इस तरीके से एंडेमिक का मीनिंग है जो सीमित स्थान पे मिलता है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। ये किसी एक सर्टेन इलाके में ही होते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं, वहाँ का जो नीके है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, वहीं का जो फूड है लिमिटेड उसी को खाते हैं, वहीं के इन्वायरमेंट में ये इनके लिए फेवरेबल जगह होती है, तो ये छोड़ के नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं। तो इनको एक सीमित एरिया ही पसंद आता है, इसीलिए इनका एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त होने की जो मीन्स हम बात करते हैं खतरा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक जगह पे ही रहना चाहते हैं, दूसरी जगह पे अडेप्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी प्रजाति का विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर इनका वो हैबिटेट ख़त्म हो गया तो फिर ये कहीं और नहीं मिलेंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एंडेमिक स्पीसीज क्योंकि वो एक जगह पर ही रहना पसंद करती है, तो खतरा बना है। जैसे हंगूल आज बड़ा खतरे में है, संगाई डियर भी खतरे में आ जाते हैं, लोयन टेल मकाऊ, हमने अगर याद हो आपको शुरुआती लेक्चर्स में हमने बात की थी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, जो स्पेशल चलाया गया है आपके लोयन टेल मकाऊ को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो डैम बन जाता आपकी कुंती फूजा नदी पे, तो शायद इनका जो हैबिटेट ख़त्म हो जाता, ये स्पीसीज ख़त्म हो सकती थी, एक्सटिंक्ट हो जाती, लेकिन इनको बचाया गया क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलते, तो इसीलिए ये एंडेमिक होते हैं, तो इन पे खतरा ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तो सेकंड थी एंडेमिक स्पीसीज। तो नेटिव और एंडेमिक में मेन डिफरेंस क्या है? एंडेमिक कहीं और नहीं मिलेगा, नेटिव फिर भी मिल सकता है, एंडेमिक नहीं। नाउ कीस्टोन स्पीसीज, इसको बोलते हैं हिंदी में कीस्टोन प्रजाति। तो कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति है जिसका प्रभाव दूसरी समुदाय या दूसरी प्रजाति पे बड़ा होता है। मीन्स किसी एक समुदाय में एक प्रजाति का प्रभाव दूसरी प्रजाति पे ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं कीस्टोन प्रजाति। तो कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, वहाँ पे कोई एक ऐसी प्रजाति है जिसका प्रभाव दूसरी प्रजातियों पे अधिक होता है, उसे हम बोलते हैं कीस्टोन प्रजाति। और अगर ये कीस्टोन प्रजाति ख़त्म हो गई तो फिर और दूसरी प्रजाति के ख़त्म होने का, विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने कहा इनका प्रभाव दूसरी प्रजाति पे अधिक होता है। तो अगर ये ख़त्म हुई तो फिर दूसरी प्रजातियाँ भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो रिस्क होती है कीस्टोन प्रजाति में। तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती हैं। मोस्टली कीस्टोन स्पीसीज जो होते हैं वो होते हैं आपके, उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर्स, वही होते हैं मेनली जो किसी को खाते हैं। तो अगर ये खतरे में आए, जैसे एग्जांपल हो गया टाइगर, स्टारफिश, वोल्फ। लाइक अगर टाइगर ख़त्म हुए, किसी इलाके से टाइगर ख़त्म हो गए, तो फिर टाइगर जिनको ईट करते थे, जिन पे वो प्रीडेशन करते थे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लाइक हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस अगर बढ़ गए तो सारे हर्बीवोरस सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, तो फिर प्लांट्स ही नहीं बचेंगे, और प्लांट्स नहीं बचेंगे तो फिर इन फ्यूचर प्लांट्स पर डिपेंडेंट कम्युनिटी ख़त्म हो जाएंगी, स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी, तो पूरी चेन बन जाती है। तो इनका बड़ा रोल होता है आपकी इकोलॉजी को मेंटेन करने का। तो अगर टाइगर्स बड़ी मात्रा में हैं तो वो बैलेंस बनाए रखते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, लाइक आपका जितने भी हैं डियर एक्सेट्रा, उनको वो लगातार बैलेंस करके रखते हैं। अगर ये ख़त्म हो गए लाइक टाइगर, वोल्फ, तो फिर हर्बीवोरस की संख्या बढ़ जाएंगी, और अगर हर्बीवोरस की संख्या बढ़ी तो फिर प्लांट्स खतरे में होंगे, और प्लांट्स खतरे के होने के बाद फिर बाकी चीज़ें भी खतरे में आ जाती हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कीस्टोन आपकी स्पीसीज। और मोस्टली कीस्टोन स्पीसीज होती हैं प्रीडेटर, ये याद रखिएगा, मोस्टली जो किसी दूसरे को खाती है, तो इसलिए इनका रोल बढ़ जाता है कीस्टोन प्रजाति, क्योंकि इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव दूसरी प्रजाति पे अधिक होता है। तो ये था कीस्टोन स्पीसीज।
देन फोर्थ है आपका इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज को बोलते हैं संकेतक प्रजाति, इन हिंदी संकेतक प्रजाति। तो ये हम उन प्रजाति को बोलते हैं जिनकी प्रेजेंस, अब्सेंस या अबंडेंस किसी एक पर्यावरणीय स्थिति को दर्शाती है। मीन्स अगर ये स्पीसीज अधिक है या नहीं है या बहुत ज़्यादा है, तो इन सब का मतलब किसी न किसी पर्यावरणीय कंडीशन से होता है, स्थिति से होता है। तो अगर ये प्रजाति आपको दिख रही है या नहीं दिख रही या बहुत अधिक मात्रा में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण कंडीशंस कुछ ना कुछ तो अलग है। तो ये सारे सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये आपको संकेत देते हैं पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण अच्छा है या नहीं है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जानकारी आपको ये इंडिकेटर स्पीसीज देती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं कि अगर हमें कोई शुरुआती चेतावनी देखनी हो तो आप इन इंडिकेटर स्पीसीज को देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी इन्वायरमेंट की, तो आपको पता चल जाएगा इंडिकेटर स्पीसीज की वजह से। इसीलिए इनको बोलते हैं सेंटिनल स्पीसीज भी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक लाइकन, टाइगर, फ्रॉग इंडिकेटर स्पीसीज का एग्जांपल है। लाइक फ्रॉग, अगर आपको फ्रॉग की प्रेजेंस दिख रही है, अगर हम बात करें आपको फ्रॉग की प्रेजेंस दिख रही है, तो इसका मतलब ये है फ्रॉग दिख रहे हैं मीन्स आपका इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होगा, वो मॉइस्ट होगा, क्योंकि फ्रॉग मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, नमी वाले इन्वायरमेंट में पसंद करते रहना, मीन्स मॉइस्ट है। अगर फ्रॉग नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि आज आपको फ्रॉग नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉग के जो रहने वाली कंडीशंस थी वो ख़त्म हो गई। मीन्स आज का इन्वायरमेंट मॉइस्ट नहीं है, नमी वाला नहीं है, कैसा हो गया है, ड्राई, वो अब शुष्क हो गया है, तो आपको फ्रॉग नहीं दिख रहे हैं। मीन्स आपका पर्यावरण में बदलाव होना शुरू हो गया है, ये इसी का एग्जाम्पल है। तो ये मैंने यही कहा, इनकी अब्सेंस, प्रेजेंस, अबेंडेंस कुछ दिखाता है। लाइक लाइकन्स अगर हम देखें, अगर आपको किसी इलाके में लाइकन्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे एसिड रेन हुई है। एसिड रेन अगर होती है तो उस इलाके में लाइकन्स नहीं होते। तो लाइकन्स एसिड रेन का एक इंडिकेटर है, लाइकन्स एसिड रेन को इंडिकेट करते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ अलग अलग। लाइक अगर टाइगर ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है टाइगर का जो फूड है वो ख़त्म हो रहे होंगे। तो हर एक इंडिकेटर स्पीसीज़ किसी न किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशंस को दिखाती है। जैसे फ्रॉग ने बताया कि मॉइस्ट है या ड्राई, लाइकन ने बताया एसिडिक रेन हो रही है या नहीं, और टाइगर बता रहा है कि आपके इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट में कौन सी स्पीसीज़ हैं कौन सी नहीं। तो इसलिए इनकी महत्वता बढ़ जाती है संकेतक प्रजाति की, क्योंकि ये पर्यावरण के स्वास्थ्य के बारे में संकेत देते हैं। शुरुआती चेतावनी यही लोग देते हैं। तो ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण की स्थिति का संकेत दे उसे बोलते हैं संकेतक प्रजाति। नाउ इन्वेजिव स्पीसीज नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं आक्रामक प्रजाति। तो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है? आक्रामक प्रजाति हम उन प्रजाति को बोलते हैं जो किसी स्थान पे नहीं मिलती, जो किसी दूसरे स्थान से लाई जाती है। मीन्स ऐसी प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से किसी स्थान पे नहीं मिलती लेकिन वो बाहर से लाई जाती है, उसे हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो बाहर से एंटर हुई है या इन्वेड हुई है कैसे ऐसे एरिया में जहाँ पे वो स्थानीय नहीं थी, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, मीन्स आप इसको इंट्रोड्यूस कराए हो बाहर से लाके, इसको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। और ये इन्वेजिव क्यों है, ये आक्रामक क्यों है? क्योंकि ये स्थानीय प्रजाति पे खतरा पहुंचाती है। आक्रामक प्रजातियां स्थानीय प्रजाति को नष्ट करती हैं क्योंकि इनके नंबर्स जल्दी बढ़ते हैं और स्थानीय प्रजाति का जो फूड है, जो वाटर है, जो भी संसाधन है उसको ये कंज्यूम कर लेती है। तो स्थानीय प्रजाति को खतरा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, आक्रामक प्रजाति, क्योंकि इन्होंने स्थानीय प्रजाति के आवास, उनके भोजन, उनके पानी पे, उनके संसाधन पे आक्रमण किया। तो कोई भी ऐसी प्रजाति जो किसी ऐसे स्थान पे जाती है जहाँ पे वो स्थानीय नहीं है और वहाँ पे मौजूद स्थानीय प्रजाति को खतरा पहुँचाती है, उसे बोलते हैं हम आक्रामक प्रजाति। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रिला, अगर आप जानते ही होंगे हाइड्रिला वाटर में कॉमन है। लेंटाना वीड, ये भी बाहर से लाया गया, हाइड्रिला बाहर से लाया गया। आज हाइड्रिला, लेंटाना वीड की इतनी बड़ी मात्रा में नंबर्स बढ़ गए हैं कि पूरे इंडिया में दिखाई देते हैं, जबकि ये इंडिया का नहीं है। तो ऐसी भारत में कई सारी इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं।
तो आप याद रखिएगा आक्रामक प्रजाति क्या होती है। कोई भी ऐसी प्रजाति जो बाहर से लाई गई हो और वो लोकल स्थान पर नहीं मिलती और स्थानीय प्रजाति को खतरा पहुंचाती है, उसी को हम बोलते हैं आक्रामक प्रजाति। तो हमने 5 टर्म देख लिए, नेटिव, एंडेमिक, कीस्टोन, इंडिकेटर और इन्वेजिव। ये पांचों आप याद रखिएगा, इसका यूज़ आएगा ना। हम वितरण देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कैसे क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा दिखाई देंगी आपकी लोअर लेटीट्यूड्स पे। ये एटीट्यूड्स यहाँ पे गलत हो गया, ये लेटीट्यूड्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा दिखाई देंगी निम्न अक्षांश पे। जो लोअर एटीट्यूड्स होते हैं मीन्स 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, आपको वहाँ पे अधिक दिखाई देगी एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड्स। मीन्स आप पोलर एरिया में जाओगे जो कि है हायर लेटीट्यूड्स, वहाँ पे इतनी नहीं दिखाई देंगी जितनी कि लोअर लेटीट्यूड्स में दिखाई देती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में मीन्स इक्वेटर के पास। जो लोअर लेटीट्यूड्स है, निम्न अक्षांश जिसकी हम बात करते हैं, लोअर लेटीट्यूड्स में आपको ज़्यादा दिखाई देती है बायोडाइवर्सिटी मीन्स इक्वेटर के पास। और फिर आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे पोल्स की साइड, ध्रुव की तरफ, तो आपको धीरे धीरे कम होती जाएंगी। पोल्स पे मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम हो गई ट्रॉपिकल एरियाज़ में, मिनिमम हो गई आपकी पोलर एरियाज़ में। और आप इक्वेटर से पोल्स पे जाओगे तो आपको कम होती दिखाई देंगी। ये ट्रेंड याद रखिएगा, इक्वेटर पे मैक्सिमम, ट्रॉपिक्स पे मैक्सिमम, ऊपर जाओगे तो फिर मिनिमम, पोल्स पे मिनिमम होती है। तो जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी संख्या कम होगी। तो ये हमारी बात की लेटीट्यूड वाइज ना। अगर हम बात करें ना, अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें, जो आपका पर्वतीय इलाका है, वहाँ पे जो निम्न ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू ऊंचाई वाले क्षेत्र में। मीन्स अगर आप पर्वत पर जाते हो, माउंटेन एरिया में जाते हो लाइक हिमालय, तो हिमालय का जो निचली हिस्सा है, लोअर पार्ट, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऊंचाई पे तो जैव विविधता खत्म होती जाएगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते कंडीशंस हार्श हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, तो जैव विविधता कम से कम होती जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी लोअर एल्टीट्यूड पर ज़्यादा होती है हायर एल्टीट्यूड के मुकाबले। मीन्स निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में ज़्यादा और ज़्यादा ऊंचाई पे कम, जबकि अक्षांश में उल्टा है, निम्न अक्षांश पे ज़्यादा है और ध्रुव पे बिल्कुल कम। एक नोट याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे पर्वत पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो बिल्कुल लोवेस्ट लेटीट्यूड पे नहीं होगी। मीन्स लोवेस्ट सबसे निम्न ऊंचाई पे नहीं होगी, निम्न से हल्का ऊपर। मीन्स कोई आपसे पूछे कि पर्वत पे अगर आप जा रहे हो तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल नीचे नहीं मिलेगा, हल्का सा ऊपर मिलता है, क्योंकि वहीं पे एक फेवरेट कंडीशंस बन जाती हैं। तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखने वाला है। बट इन जनरल लोअर पे ज़्यादा होती है, हायर पे कम। और अगर आपसे पूछोगे मैक्सिमम पॉइंट बताओ, तो बिल्कुल लोवेस्ट वाला नहीं होगा, लोवेस्ट से हल्का ऊपर होता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। तो ये सारी कहानी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बायोडाइवर्सिटी का। तो जैव विविधता लोअर लेटीट्यूड पर ज़्यादा होती है, हायर पे कम। माउंटेन्स पे लोअर एल्टीट्यूड पे कम ज़्यादा और हायर एल्टीट्यूड पे कम। तो ये ट्रेंड याद रखिएगा ना। क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन 2018 का है, ये फॉरेस्ट में आया था, फॉरेस्ट के मेंस में आया था एमपीपीएससी में। तो एमपीपीएससी फॉरेस्ट का क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म का कोइन किसने किया, तो रोजन, केल्विन, मेंडल, हाइमन, एलिच। तो आपसे इसका आंसर बन जाएगा रोजन। तो ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट का प्रीलिम आपका मेंस में, प्रीलिम्स वाला मीन्स एग्ज़ाम था आपका, यही था आपका एग्जाम, एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम था, तो वहीं ऐसा क्वेश्चन आया था, तो बन जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन सिंपल ये 2018 एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। तो आपको डिफाइन करना है बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने कहा एज इट इज़ वर्ड में आपको लिखना है ये क्या होता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, जैव विविधता का क्या मतलब है, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि किसने शब्द को कॉइन किया। ये यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है लोअर लेटीट्यूड में एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड। माउंटेन में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी लोअर पे ज़्यादा होगी, हायर पे कम। तो दोनों पॉइंट सही हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और यह प्रैक्टिस कीजिए खासकर एमपीपीएससी वाले बच्चे भी और यूपीएससी दोनों, कि एंडेमिक और नेटिव स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, विद एग्जांपल आपको समझाना होगा।
तो ट्राई कीजिएगा दोनों में मेन डिफरेंस बेसिकली क्या विद एग्जांपल्स।